वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिर नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है आज हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं कि किस तरीके से सनातन धर्म जो है वो फॉरेन कंट्रीज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और वहां की एक आई थिंक कोई स्टोरी है किसी लड़की की जो कि इंडिया आई हुई है। देखते हैं वीडियो में बाकी क्या है। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। कि सारी दुनिया में सनातन को क्यों इतना सराहा जा रहा है, क्यों इतना प्यार कर रहे हैं लोग, सारी दुनिया में सनातन का क्यों बोलबाला है, क्यों लोग इतने ज्यादा इसके करीब आना चाहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरा नाम श्री कुंदा सेवनी दासी और मुझे वृंदावन में रहती हूँ। मैं यूएसए से आई हूँ और मुझे वृंदावन बहुत पसंद है। So now you are Sanatani. You admire Hinduism. Yeah, I mean, If you can say that you admire Hindus. I guess, I mean, for Hinduism is a very broad thing. For me, I'm specifically a Gaudiya Vaishnava. यही कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म इट्स द अल्टीमेट, ये अल्टीमेट है, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता। इंग्लैंड का कल्चर अलग है, यहाँ का कुछ अलग है, तो कैसे आप यहाँ पर आ जाती हैं, कैसे रहती हैं? एक्चुअली अब इंग्लैंड में कोई कल्चर है नहीं, मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन एक्चुअली भारतीय कल्चर जो इतना ऐतिहासिक है, पौराणिक है, उसे कल्चर बोलते हैं। India teaches me a lot. Every day is a lesson. And actually India is very beautiful, it's bright. Comparing with Belarus, this beautiful woman in sari. जय हिंद दोस्तों क्रिश्चियनिटी का पालन करने वाले पश्चिमी देशों में सनातन धर्म के पालनकर्ताओं की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और ये पश्चिमी देशों के सामने एक चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि सनातन धर्म के पालनकर्ताओं की संख्या बढ़ने की वजह से जो उनके धर्म के पालनकर्ताओं की संख्या है वो लगातार तेजी से घट रही है। So you are from America. Yes, Seattle, Washington. So Mataji, what attracted you towards the Bharatiya culture? What attracted you towards these spiritual stuff? I was fortunate to be born in a Krishna conscious household, meaning the founder Acharya of ISKCON, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, he came from Bharat. He came to bring the precious knowledge of India to the West. When he came to England, first he came to America and he started this preaching about Krishna. अब दरअसल हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा यह पता चला कि पश्चिमी देशों में सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और इसका कारण यही बताया जा रहा है कि पश्चिमी सभ्यता के अनुसार लोग अपने धर्म से बहुत ही ज्यादा पतित हो चुके हैं और वह 24 घंटे केवल और केवल काम, लोभ और वासना में लगे रहते हैं। और यह बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि अमेरिका जैसे सुपर पावर कहलाने वाले देशों में भी आज के समय जो वहाँ के नौजवान है वह 24 घंटे नशे की हालत में रहते हैं और उनको इस बात का भी बिल्कुल पता नहीं होता कि उनको कौन सा काम कहां पर करना चाहिए और कहां पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार अमेरिका की मेट्रो में, वहां की सड़कों पर या फिर वहां के अन्य पब्लिक एरिया में अमेरिका के नौजवान नशे की हालत में कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दिए हैं जो कि पब्लिक एरिया में नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में सनातन धर्म केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि कई और पश्चिमी और अफ्रीकन देशों के लोगों को जीवन जीने की नई राह प्रदान कर रहा है और इस राह पर चलकर दुनिया भर के लोग अपने जीवन के मकसद को प्राप्त कर रहे हैं। हजारों लाखों ऐसे विदेशी लोग हैं जो कि विदेशों में रहकर ही अपने धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं और अब वो इस्कॉन के मंदिरों में जाकर पूजा पाठ भी करते हैं और सनातनी वेशभूषा धारण करते हैं। और हजारों ऐसे विदेशी लोग भी हैं जो कि भारत आकर भारत में सनातन धर्म स्वीकार कर रहे हैं और सनातन धर्म की बनाई रूपरेखा का पालन करते हुए भारत में ही बस जाते हैं। फॉरेनर्स लोगों को क्या मिलता है, इतना सारा सब कुछ देख लेते हैं ये लोग, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इनको लग्जरियस लाइफ भी होती है, बहुत लग्जरियसली जीते हैं, पैसे की कमी नहीं होती है, जो भी है
उसके बाद क्या, आफ्टर दैट वो जो स्पिरिचुअल साइड है ना, वो बाहर, वो कमी महसूस होती है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, समथिंग स्टेज, जो आपको ऐसा लगता है कि वेयर इज माई स्पिरिचुअलिटी, क्या है इसके आगे, व्हाट, सबसे अच्छा खाना खा लिया, सबसे अच्छे कपड़े पहन लिए, बहुत अच्छे से रह लिए, पार्टीज कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, इसके बाद क्या? आफ्टर दैट देयर इज अ वॉइड, मतलब एक खालीपन होता है, और वो खालीपन सिर्फ सनातन भर सकता है और कोई भी नहीं। तो जगह, मैंने बैंगलोर का सबसे बड़ा वाला इस्कॉन टेम्पल भी देखा है, मैंने अपने वीडियो में भी डाला है, अपने शॉर्ट्स में डाला है, और मैंने बहुत सारे, मतलब मैं जहां पर रहती हूँ यहाँ पर बहुत बड़ा महाराष्ट्र में बहुत सारे, स्पेशली मुंबई में बहुत सारे टेम्पल्स हैं। 3 टेम्पल्स तो हमारे सिर्फ मुंबई में ही हैं जो इस्कॉन के हैं, और बहुत ही खूबसूरत है, मतलब देखने जैसे हैं। अगर आप बॉम्बे के टेम्पल्स देख लो, अगर मुंबई के, सॉरी नॉट बॉम्बे, अभी तो बॉम्बे नहीं रहा वो, मुंबई के टेम्पल्स आप देख लो, आपका दिल इतना पीसफुल हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं बस यहीं रह जाऊं, इतने ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म इट्स अल्टीमेट, ये अल्टीमेट है, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है। सनातन धर्म में जो एक बार समझ भी लेता है ना इसको, वो कहीं और उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग कि आपको कन्वर्ट किया जाता है, आपको जबरदस्ती की जाती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हिंदुइज्म, हाँ जैसे इसने भी कहा और मैं भी कहती हूँ कि हिंदुइज्म क्यों नहीं आगे वो हुआ, क्योंकि हम कन्वर्ट करना जानते ही नहीं है, हम थोड़ी। किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली और क्या वजह थी बेसिक चेंज करने की? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, मैं एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, लेकिन मेरी जो मॉम के तरफ के हैं, दे वर सनातनीज, शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई। मैंने बचपन में कुरान पढ़ी, जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है, हमने कुरान पढ़ना सीखा। उसके बाद उसको मायने से मैं नहीं जानती थी, ना मैंने कभी, मतलब मैं बहुत छोटी थी, तो वी जस्ट रेड कि हाँ हमने कुरान पढ़ ली है, बिकॉज वी ऑल आर सपोज टू डू दैट। तो बचपन में मैंने वो पढ़ लिया, लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है। मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माय दादी के इधर। और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव आई हैव सीन इन माय दिस। तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया व्हेन आई ग्रू। जब मैं मतलब समझो 19 साल की थी, तब मैंने थोड़ा थोड़ा कुरान के मायने जानने लग गई। एंड I'll tell you something just triggered, मुझ में ट्रिगर हुआ। I was not a practicing, जैसे मतलब कोई रोज मैं नमाज नहीं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने इनके मायने जाने तो आई वॉज लिटरली पुट ऑफ। मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम मेरे ऊपर वो रखे कि भाई व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू। ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ की कि व्हाई इज अ वुमेन ऑलवेज कि इतना बायस क्यों है एक कल्ट, एक रिलीजन टुवर्ड्स मेन। ये मैंने जरूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे, मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना, तो मैंने ये बहुत कुछ देखा। एंड सडनली मुझे ऐसा लगा था आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एनीमोर। आई गेव अप। उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 years, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और जिस तरीके से सनातन धर्म के बारे में हम काफी पहले भी बात कर चुके हैं। अगर सनातन धर्म की बात करें या इंडियन कल्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये हम पहले भी बोल चुके हैं कि काफी वास्ट इनका कल्चर है। और जैसे साड़ी पहनना, ये एक बड़ा यूनिक सा, पाकिस्तान में भी इसको बड़ा लाइक किया जाता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ पर शलवार कमीज है, में भी शलवार कमीज वहां के लोगों को अट्रैक्ट करता हो, लेकिन जैसे बाकी दूसरे मुल्कों में लोग जीन्स शर्ट में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन उनको मे भी हमारी शलवार कमीज या इंडिया का जो साड़ी है वो बड़ा अट्रैक्ट करता हो। जैसे ये भी एक
अमेरिका से ज्वाइन हुई थी, ये बोल भी रही थी कि साड़ी जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उन्होंने वेयर भी की हुई थी, और वो यहाँ के कल्चर में यहाँ पे मतलब बहुत रंगारंग, इनके काफी फेस्टिवल भी देखें तो वो भी बहुत रंगारंग होते हैं। और जहाँ तक सनातन धर्म की बात है ना, जैसे ये बोल रही थी कि ये मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है, अल्टीमेट है ये, इसके आगे कुछ है नहीं। तो बस वही बात है कि जो जिस जगह पर आपका मन जो है ना वो लग जाए, आपको ये अच्छा लगने लगे। बहुत सारे ऐसे सनातनी भी हैं जो कि कहते हैं कि हम इसमें इधर से निकलना चाहते हैं, हम इस्लाम में आना चाहते हैं। तो फिर वही बात कि ये अपने जो है ना वो उसकी बात होती है, अपने अकीदे की बात होती है, आपके अपने मन की बात होती है कि आपका जहां पर मन लग जाए, और जहां पर आपका मन लगे, जहां पर आपको सुकून मिले ना, मेरे ख्याल से वही आपके लिए अवधि है, और वही चीज जो है ना आपको अपनानी चाहिए। मुझे तो इसमें है। और जहां तक इन्होंने कन्वर्जन की बात की, तो मैं यही बोलूंगी कि इस्लाम में भी कन्वर्जन नहीं है। हाँ, जिस तरह इन्होंने बोला ना कि इस्कॉन टेम्पल, हमने इसके ऊपर रिएक्शन भी किया था, बहुत बड़ा टेम्पल है बनाया गया वहां पर जैसे इन्होंने बोला कि ये जो अंग्रेजनी का जो इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने भी बोला कि वहां पर जो है ना पता नहीं अपने उन्होंने किसी रिलेटिव का किसी का नाम लिया कि उन्होंने वहां पर प्रीच किया काफी, यहाँ से गए हुए थे भारत से। तो मतलब आई थिंक उनके दादा थे या फादर, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो उन्होंने काफी प्रीच किया। तो प्रीच करने से लोगों को पता चला ना, तो इस्लाम भी ऐसे ही है, प्रीच करने से लोग अगर प्रीच करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कन्वर्जन है, कि वो अपनी तरफ आपको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अंदर एक ये भी मतलब होता होगा, कन्वर्जन भी इसका मतलब चलो हम मान लेते हैं, लेकिन फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं है। ये जो लोग आजकल जिन्होंने काम पकड़ा हुआ है, फिर वही बात फोर्सफुली जो कन्वर्ट करते हैं, पाकिस्तान में भी होंगे, मैं इनकार नहीं कर रही इस चीज से, तो वो इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। हमारे इस्लाम में यह है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। आप जबरदस्ती ना किसी को ला सकते हो, अपने वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि ना जबरदस्ती आप ला सकते हो, ना ही आप जबरदस्ती जो है वो किसी को निकाल सकते हो। मतलब जबर तो है ही नहीं ना बिल्कुल, आपके जिंदगी को आसान बनाना है। ये नहीं कि आप अगर इस्लाम में आए हो तो आपके लिए मुश्किलात हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आसानियां हैं मजहब में, दीन में आसानियां हैं। ये हम लोगों की बनाई हुई जो तकलीफें, और ये कि ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, थिन लाइन है, इसे तो क्रॉस करना ही नहीं है, ये है वो है, ये सब चीजें जो हैं ये आजकल के दौर की हैं। फिर वही बात के सुनी सुनाई बातों पे हम लोग जो है ना बड़ी जल्दी विश्वास करना शुरू कर देते हैं। कहीं से सुनते भी है ना तो वो कहते हैं नहीं जी हाँ ये है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हम लोगों को भी यही था कि अगर हम लोग रोजा नहीं रखते ना तो हमें पहले यही था कि 60 लोगों को खाना खिलाना होता है। ये मैंने भी सुना था, और ये सुनी सुनाई बातें फिर आगे तक चलती रहती हैं। लेकिन हमारे कुरान पाक में ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर आप एक रोजा छोड़ रहे हो, अगर आप तंदुरुस्त भी हो, किसी वजह से छोड़ रहे हो, तो आप एक मिस्कीन को या एक फकीर को जो है वो 2 टाइम का खाना खिला दो। जैसे आप 2 टाइम एक सहरी करते हो, एक इफ्तारी करते हो। तो ऐसा ये लोगों के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि निकलना बहुत जरूरी है। और उसकी रीजन ये है कि हम लोग जो है अपने कुरान पाक को मीनिंग के साथ पढ़ते ही नहीं है, जो सही बात है। अगर पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी रियलिटीज जो है वो पता चलेगी, और हम जो है वो लोगों के को मुंह तोड़ जो है ना वो जवाब दे सकेंगे। तो यही बोलूंगी बस। अच्छा, मैं जहां तक फॉरनर्स की बात करूंगी ना, हमने पहले भी एक वीडियो ऐसी की थी जहां पे जो है ना वो ये कहते हैं कि फॉरनर्स जो है वो बहुत जल्दी सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं। मैं ये बात करूंगी अगर फॉरनर फॉर एग्जांपल स्पेशली जो उनकी खवातीन या बंदे होते हैं ना, जब वो पाकिस्तान भी अगर आए ना तो उनका सबसे पहले ये होता है कि यार इनकी जो कल्चरल ड्रेस है ना वो शलवार कमीज है और साथ दुपट्टा, तो वो बहुत जो है ना शौक से वो चीज जो है वो पहनते हैं। और बंदे जो होते हैं, जो उनके मेल होते हैं, वो भी शलवार कमीज जो है वो पहनते हैं। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स जो है फॉरनर्स के देखे जब वो पाकिस्तान आते हैं, स्पेशली सबसे पहले उनका ये काम होता है कि हम जो है ना वहां जाके ये शलवार कमीज की शॉपिंग करें। तो वो इस चीज से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जैसे हमने 3-4 इस वीडियो में जितनी भी फॉरनर्स देखी थी उन सब ने जो है वो साड़ी पहनी हुई थी। तो वो जाहिर होता है एक ही तरह का ड्रेस पहन के आपने बाहर जो पहनना है जीन्स शर्ट, वहां पे आप जो है वो ना शलवार कमीज पहन सकते हो ना साड़ी। लेकिन जब आप दूसरे कंट्री में जाते हो तो आपकी यही कोशिश होती है कि यार हम वहाँ का जो ड्रेस है ना वो पहने। तो जैसे अब अगर इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं सनातन की, तो वहाँ पे जितने भी फेस्टिवल हैं, अगर आप होली ले लो, जो इनकी दिवाली होती है मतलब, और वो जो जिसमें कलर फेंकते हैं वो होली होती है ना। तो हमने एक ऐसी भी वीडियो देखी थी जिसपे हमने रिएक्शन दिया था कि शायद मोदी जी की गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे जो है वो जितने भी फॉरनर्स है ना वो सारे मिलके होली बना रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम अंग्रेजों में देख लेना तो मेरे ख्याल से उनका सिर्फ क्रिसमस होता है फेस्टिवल, और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फेस्टिवल होता है। तो वो इस चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो इस वजह से भी मेरे ख्याल से वो सनातन धर्म में आ जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इनमें और इंडियंस में कोई मतलब वो भी नॉन मुस्लिम है और ये भी नॉन मुस्लिम है, तो अट्रैक्ट होना कोई इतना बड़ी बात नहीं है कि हाँ जी हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात मैं भी ये कहूंगी कि हम लोग जो है ना वो चीज़ों को बहुत गलत तरीके से पेश करते हैं। जो हमारा सही से इस्लाम है ना, कन्वर्जन की जो आपने बात की थी ना, जो इस अंग्रेज ने भी बात की थी लड़की ने,
कि जी मेरे कोई थे तो उन्होंने प्रीच किया तो फिर मुझे भी बड़ा अट्रैक्ट हुआ। तो जब भी कन्वर्जन की बात आती है ना, ये लोग सिर्फ इस्लाम का नाम लेते हैं कि इस्लाम में है। अगर देखा जाए तो हमने क्रिश्चियनिटी में भी देखा है, क्रिश्चियनिटी में भी बहुत से लोग जो है वो अपनी तरफ बुलाते हैं कि यार आप इस धर्म में आओ, और ऐसे दूसरे धर्मों में भी है। लेकिन ये कि हमने इस्लाम को जो है वो बदनाम कर दिया हुआ कि इस्लाम जो है वो जबरदस्ती कन्वर्ट करता है। अगर आप लव जिहाद की बात कर लो कि जी प्यार के झांसे में फंसा के, तो हमने ऐसे हिंदू धर्म में भी देखा था कि वो भी लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसा के तो जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो ये खाली इस्लाम में नहीं है, हर तरफ जो है ये काम होता है। लेकिन ये कि इस्लाम को आप लोगों ने जो है वो बदनाम किया हुआ कि इस्लाम जो है वो जबरदस्ती करता है, ये करता है, वो करता है। अगर वाकई आप वाली बात सही है, अगर हम चीजों को खुद, ये नहीं कि किसी मौलवी के पढ़े, अगर हम खुद उसको तरीके से पढ़े और कुरान को मीनिंग के साथ पढ़े ना, तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल अगर स्नातन में जा रहे हैं या कोई किसी भी धर्म में जा रहे हैं तो इनकी अपनी मर्जी है, जो आपको दिल को अच्छा लग रहा है उसी को अपनाना चाहिए। बिल्कुल। सो खैर ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।